हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मेन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जो 21 बच्चे जो मरे हैं हमें उनका जवाब चाहिए। वो भी किसी के बच्चे थे। भाई मेरे 9 महीने का बेटा है, मैं फीडिंग मदर हूँ, फिर भी मैं पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ आ रही हूँ। क्यों आ रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कल को मेरा बच्चा भी बड़ा होगा, शायद वो भी नीट की तैयारी करे, शायद वो भी MBBS करे, कुछ करेगा ना। मैं नहीं चाहती भाई कि मेरे बच्चे के साथ कल को ऐसा हो, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मेरी बात सुनिए, हमने सरकार बनाई है ना, सरकार जब हम बनाए तो गिरा कौन का है? आप बताओ ना, मोदी जी किसके उस पे खड़े हैं? हम आपने खड़ा किया उनको। जब हम आपने खड़ा किया तो गिराएगा कौन? हम आप ही गिराएंगे उन्हें। अब हम जागरूक हो चुके हैं, वो नहीं है कि ये हिंदू ये मुसलमान हम लड़ जाएंगे। आप मतलब आपको इतने बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा, आप बच्चों पे लाठियां चलवा रहे। क्या मोदी जी से पूछो, उनका परिवार होता, उनके बच्चे होते तो अपने बच्चों पे लाठियां गिरवाते? नहीं गिरवाते ना, ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। पहले ये 47 में आजाद हुआ, आजाद होने के बाद फिर से ये 12 साल से हमारा देश गुलाम हो चुका है। ये दूसरी आजादी है, वो हमें चाहिए। कि कल को कोई भी बच्चा जो है नीट देगा तो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो क्या कहोगे? हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें तो भारत सही अपना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। आप सरकार नहीं चाहिए बस ना, अनपढ़ लोग नहीं चाहिए देश में, क्योंकि अनपढ़ हाथों के देने के बाद ये पूरा देश अनपढ़ों के हाथ में बैठ गया। ठीक है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, बोलो जय माता की। जी मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से हो? अच्छा, ससुराल है दिल्ली ससुराल है। तो ससुराल वाले बोलते हैं कि जम के मोदी की क्लास लगानी हाँ है। बिल्कुल, मेरे सामने पति मेरे है सामने। पति को भी बुलाओ फिर इधर। सचिन आइए इधर आइए। मेरे हस्बैंड बकायदा मुझे खुद लेके आए यहाँ पे। सही है। अच्छा, दोनों आप मियाँ बीवी मोदी का इस्तीफा लोगे या प्रधान का? अरे भैया, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मेन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जो 21 बच्चे जो मरे हैं हमें उनका जवाब चाहिए। वो भी किसी के बच्चे थे। भाई मेरे 9 महीने का बेटा है, मैं फीडिंग मदर हूँ, फिर भी मैं पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ आ रही हूँ। क्यों आ रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कल को मेरा बच्चा भी बड़ा होगा, शायद वो भी नीट की तैयारी करे, शायद वो भी MBBS करे, कुछ करेगा ना। मैं नहीं चाहती भाई कि मेरे बच्चे के साथ कल को ऐसा हो, इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। ਕੁਡੋਸ ਮਤਲਬ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? भाई मुझे पंजाबी समझ नहीं आता। ये बहुत लंबा चलेगा, आपको लग रहा है? भाई कोई नहीं, हम खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। हम खड़े रहेंगे जब तक मोदी हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे, हम खड़े रहेंगे। और आप बच्चे का मैं ना पब्लिक का मैं इन लोगों को अगर इंडिया में लोगों ने बनाया तो गिरा भी सकते। मेरी बात सुनिए, हमने सरकार बनाई है ना, सरकार जब हम बनाए तो गिरा कौन का है? आप बताओ ना, मोदी जी किसके उस पे खड़े हैं? हम आपने खड़ा किया उनको। जब हम आपने खड़ा किया तो गिराएगा कौन? हम आप ही गिराएंगे उन्हें। अब हम जागरूक हो चुके हैं, वो नहीं है कि ये हिंदू ये मुसलमान हम लड़ जाएंगे, ये मंदिर ये मस्जिद हम तोड़ देंगे। नहीं, जनरेशन एक है। अब हम नहीं करेंगे ये ऐसा कुछ। उनके दिमाग में गलतफहमी तो भूल जाए, मोदी जी को बताइए, वो हमारे थ्रू है यहाँ पे, हम उनके थ्रू नहीं है। हम जब चाहेंगे उनको उठाएंगे, हम जब चाहेंगे उनको गिराएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए भाई, बहुत शुक्रिया। आप जैसे सपोर्ट कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा है भाई। मेरे ही बच्चे हैं, कल को वही बड़े होंगे, उन्हें भी एजुकेशन चाहिए भाई। सबको एजुकेशन चाहिए, बिना पढ़ाई के बच्चा कुछ नहीं कर सकता आज के टाइम में। अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में कभी कम रही है। पुलवामा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, किसी की सब इलेक्शन से पहले क्यों होते हैं? मुझे जवाब दीजिए ना। सब इलेक्शन से पहले क्यों होते हैं? बिहार इलेक्शन से पहले सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा अटैक के बाद क्या था? अब बताइए ना मुझे, बताओ ना आप मुझे। आप मतलब आपको इतने बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा, आप बच्चों पे लाठियां चलवा रहे। क्या मोदी जी से पूछो, उनका परिवार होता, उनके बच्चे होते तो अपने बच्चों पे लाठियां गिरवाते? नहीं गिरवाते ना, ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। किसका इस्तीफा चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फुल भाजपा का? इधर देखो, सारा भाजपा का। हमें भाजपा सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए हमें भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। भ्रष्ट सरकार है वो, ठीक है। हमारे बच्चों का पता नहीं क्या भविष्य होगा, हमें नहीं चाहिए। सही है। आपको लग रहा है कि किसी और फ्रंट को हमें देना चाहिए मौका? सर उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। देखो, मैं तो चाहती हूँ हमारा देश जो है ऐसे हाथों में आए जो सुरक्षित रह सके। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के लिए बहुत से लोगों ने, भगत सिंह ने, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है।
पहले ये 47 में आजाद हुआ, आजाद होने के बाद फिर से ये 12 साल से हमारा देश गुलाम हो चुका है। ये दूसरी आजादी है, वो हमें चाहिए, दूसरी आजादी हमें चाहिए। एक नारा लगा दो फिर। भारत माता की, भारत माता की। आपको सुरक्षित देश चाहिए? बच्चों के लिए चाहिए कि बच्चों के लिए चाहिए। हाँ जी। कि कल को कोई भी बच्चा जो है नीट देगा तो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो क्या कहोगे? हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें तो भारत सही अपना चाहिए ना, चाहिए। सेफ चाहिए। बहुत शुक्रिया आप। अनपढ़ सरकार नहीं चाहिए बस ना, अनपढ़ लोग नहीं चाहिए देश में, क्योंकि अनपढ़ हाथों के देने के बाद ये पूरा रीजन है। देश अनपढ़ों के हाथ में बैठ गया। ठीक है, ਇਹ ਸੈਂਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।